इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन देखा था एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, जिसको हमने लिख दिया था ई टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। ये हो गया यू एक्स वाई और ये हो गया वी एक्स वाई। अब आप लोग ये तो देख ही चुके हैं कि कोई भी टू वेरिएबल का फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप लोग 12th या 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि e टू द पावर x इज़ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और कोस y और साइन y हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। और कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, उनका गुणा करें यानी मल्टीप्लिकेशन करें या जोड़ करें, वो हमेशा ही एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इसका मतलब ई टू द पावर एक्स कोस वाई भी कॉन्टिन्यूस है और ई टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब u भी कॉन्टिन्यूस है, v भी कॉन्टिन्यूस है। तो i क्या है? i तो कोई वैल्यू रखता नहीं है अपनी, i तो यहाँ पे सिंबल की तरह काम करता है हमेशा कॉम्प्लेक्स में। अब उसका कोई ज़्यादा रोल तो है नहीं। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन एफ जेड क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, u और v की देखते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी। क्या आती है? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? देखो, डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले हम u और v की फॉर्मेशन में रखेंगे। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, वो चाहे डिफरेंशियबिलिटी पर मान लो या एनालिटिक फंक्शन पे मान लो, दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी बात करें तो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड इज़ द गिवन फंक्शन। हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी देखनी है किसी पॉइंट के ऊपर। मान लो हमें चेक करना है, यानी कह सकते हैं कि एफ जेड किसी भी पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल कब होगा? डिफरेंशिएबल होगा यदि लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड अपॉन z माइनस z0 एग्जिस्ट हो, यानी लिमिट संभव हो। ठीक है ना? तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली में ये जो डेफिनेशन है, आपको जो एग्ज़ाम में सवाल आएगा वो इस डेफिनेशन से नहीं करना है। वो किससे करना है? आपको कोशी रीमान इक्वेशन से। किससे करना है? कोशी रीमान इक्वेशन से। वो क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। वो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालो या कॉन्टिन्यूटी, उसमें u और v दोनों क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो कोशी रीमान इक्वेशंस क्या करती है, इन u और v की हेल्प की सहायता से, क्योंकि u और v दोनों क्या हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, रियल वैल्यू वाले फंक्शन हैं, वास्तविक फलन है। इसलिए क्या होता है कि इनकी व्याख्या करना बहुत आसान होता है। इसलिए इनकी हेल्प से अगर हम फंक्शन को देखें तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कई चीज़ें क्या होती है, जैसे ये अगर कॉम्प्लेक्स में निकालोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए हम इस चीज़ को लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पहले इस डेफिनेशन पर आते हैं कि इस डेफिनेशन क्या कहती है हमें। इस डेफिनेशन से हम कोई एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड बार। जेड बार समझते हो ना, कॉन्जुगेट, यानी अगर हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। यानी आई का जो प्लस का साइन होता है उसे हम आई को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, माइनस आई से। ये तो था, ये तो 12वीं क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन की हमें क्या करनी है, हमें या इस फंक्शन की कह दो, एक ही बात है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। मैंने क्या बताया, अगर हम कोशी रीमान इक्वेशन लगाएंगे, वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे कि कोशी रीमान इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेफिनेशन को यूज़ करता हूँ डिफरेंशियबिलिटी। इस डेफिनेशन को मैं आगे कन्वर्ट इसमें ले जाऊँगा इसको, कि दोनों चीज़ें सेम कैसे बन जाती है, इससे करेंगे हम। आपके एग्जाम में सवाल आता है वो इस चीज़ से आता है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, आपको इससे नहीं करना है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा आपको, ये भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा। तो जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड बार। अगर हम
इस चीज़ को यूज करेंगे तब तो इसमें तो इस चीज़ को यूज करना पड़ेगा और इसमें इस चीज़ को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये कौन सी फॉर्मेशन है, u प्लस आई वी वाली फॉर्मेशन है ये, जहाँ पर u क्या है, u तो है आपका x और v क्या है माइनस y। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं इस डेफिनेशन को। तो मान लो हमें एक पॉइंट भी दिया होगा कि किस पॉइंट के ऊपर आपको देखना है, तो 0 पर देखना है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 0 प्लस आई इंटू 0। कॉम्प्लेक्स में तो 0 क्या होगा, 0 प्लस आई 0 होगा, ये बात तो जानते ही हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो हम देखेंगे कि एफ जेड जो है हम डेफिनेशन लगाएंगे, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिमिट जेड टेंस टू 0 प्लस आई 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0, तो एफ 0 हो गया यानी 0 प्लस आई 0 हो गया अपॉन जेड माइनस 0 प्लस आई 0। ये देखेंगे जो कितनी हो जाएगी, लिमिट जेड को लिख दिया हमने एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई 0, एफ जेड हो गया अपना जेड बार माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 0। अब जो कितना हो गया, लिमिट एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई 0 जेड बार अपॉन जेड। तो यह कह सकते हैं एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई लिमिट एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई 0। ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ क्या बनी, लिमिट एक्स प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई 0 एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स को 0 ले लेते हैं एक बार, तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये बनेगी आई वाई टेंस टू 0 आई 0। इसका मतलब क्या हो गया, वाई टेंस टू 0, क्योंकि आई वाई टेंस टू आई 0 या 0 आई, इसका मतलब वाई टेंस टू 0 और x की जगह 0 हो गया, तो 0 माइनस आई वाई अपॉन आई वाई, तो कितनी हो जाएगी, आई वाई से माइनस आई वाई कट गया तो -1। और जब हम y इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y हट गया, x माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस 0, तो कितनी आएगी 1। इसका मतलब हमारे पास जब हम x और y दोनों 0 लेते हैं तो हमारे पास एक बार तो लिमिट आ रही है -1 और एक बार लिमिट आ रही है +1। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट होगी तो लिमिट हमेशा क्या आनी चाहिए, अद्वितीय आनी चाहिए, कभी भी दो लिमिट नहीं हो सकती एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन लिमिट, ये जो लिमिट है इसका मतलब लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो हमें क्या करना पड़ा, इस डेफिनेशन को लगाने के लिए पहले वाली जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को लगाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, हमने कितने सारी चीज़ें देखनी पड़ी यहाँ पर। लेकिन कॉची-रीमान इक्वेशंस जो है ये क्या करेगी, अब देखो हमने जेड बार को x माइनस आई वाई देख दिया, u हमारा x हो गया और v हमारा माइनस वाई हो गया। अब देखो x और y कितने छोटे फंक्शंस हैं, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो हमने इधर कर रखी है ये क्यों करनी पड़े हमें, अगर हमारे पास u x है और v y ये बहुत छोटे सिंपल वेरिएबल हैं जिनका डेरिवेटिव करना या इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, इनका कुछ भी करना, तो क्यों ना हम इनकी हेल्प लें। कॉची-रीमान इक्वेशन यही कहता है कि आप पूरे फंक्शन में मत जाइए, आप क्या कीजिए, किसी फंक्शन के u और v यानी ये x और रियल वाले पार्ट हैं इनकी हेल्प लीजिए आप, और इनकी सहायता से क्या निकालिए, डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए। तो वही चीज़ हम क्या सीखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना सीखेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉची-रीमान इक्वेशन कैसे एप्लीकेबल होती है और कैसे काम करती है।